आज भी अमन अमान के लिए परेशान है। और अगर मैं ये कहता हूँ 15 साल से पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग कारोबार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए सिंध सूबे में जो जिस तरीके से आ रहे हैं उसका साफ जाहिर है कि आप अपने सूबे में उन लोगों को ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हो, ना कारोबारी मौक़े फराहम कर सकते हो, ना ही उनको किसी किस्म का रिलीफ दे सकते हो। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने कहा कि आपके सामने। आपने जिक्र किया इशारों का, तो कराची हैदराबाद मोटरवे देख लें, पूरा टूट फूट का शिकार, लेकिन टैक्स वही लिया जाता है जो लाहौर इस्लामाबाद वालों से लिया जाता है। इसी तरह जो है वो हैदराबाद सक्खर मोटरवे अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आती। 7 वाला कातिल रोड बना हुआ है, तो इस पर आप वफाक से, क्योंकि वफाक की हुकूमत आपकी ताकत और बलबूते पर कायम है, आप दो टोक बात क्यों नहीं करते सर? देखिए जी, हमने कभी पीपुल्स पार्टी ने ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं की। वो दूसरी पार्टियां जो ब्लैकमेलिंग की सियासत करती थी, फिर 6 महीने में बाद कभी छोड़ती थी, फिर आती थी और वो ड्रामे करती थी। पीपुल्स पार्टी ने नून लीग का जो साथ दिया वो किसी शौक में नहीं दिया, क्योंकि पीपुल्स पार्टी जब इलेक्शन हुए तो पीपुल्स पार्टी ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम पीटीआई से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम नून लीग से भी बात करने के लिए तैयार हैं ताकि असेंबलियां बन सकें और जो है कोई हुकूमत बना सके। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त पीटीआई का बयान आ चुका था कि हम जो है किसी किस्म का अब किसी भी पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे। तो पीपुल्स पार्टी ने यह कहा कि जी ताकि हुकूमतें बन सकें, ताकि पार्लियामेंट कायम रह सके, दोबारा इलेक्शन का जो है वो ना हो सके, इसलिए हमने पीएमएलएन की अनकंडीशनल सपोर्ट की है। तो आज भी हम उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहे, लेकिन जो एक जायज़ हक है इस सूबे का उस लेने की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जी आपके पूरे पाकिस्तान का जो गेटवे है वो आपका कराची है। अगर आप ये सक्खर हैदराबाद का रोड ना बना के ये आप महसूस करेंगे ठीक है हम सिंध के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, आप सिर्फ सिंध के लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं कि आपको हमें रिजेक्ट किया है। सिंध के लोगों ने पीटीआई को भी रिजेक्ट किया हमेशा, सिंध के लोगों ने पीएमएलएन को भी रिजेक्ट किया हमेशा। आप पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि आपका पोर्ट सिटी यहाँ पे है, आपके पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट, आपके सारे पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होनी है और कोई रास्ता नहीं है। कोई समंदर नहीं है कि आपने समंदर आपका जो है वो बाकी सूबों में भी जाएगा। तो आपका मेन गेट वे है हैदराबाद सक्खर, जिसका बहुत बुरा हशर है और रोजाना कीमती जाने जा रही हैं। आप बाकी सारी स्कीमों के लिए पैसे रख सकते हैं, तो आखिर क्या वजह है, इतनी क्यों नफरत है कि आप जो है सक्खर हैदराबाद रास्ते के लिए आप पैसे नहीं रख पा रहे हैं? और 7 के तो हमने आपको पैसे दिए हैं भाई कि ये पैसे लो, रोड आपका ये 7 अरब रुपए लो, आप रोड बना के दो। आपकी इतनी नाअहली है कि आप वो रोड भी तक नहीं बना सक रहे हैं। तो ये हमारे जायज़ खदशात हैं, हम कोई इस पर सियासत नहीं कर रहे, हम इस पर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ पहुँचाने की बात करें। खुदा ना खास्ता आज किसी एक की जान जाती है, कल किसी और की भी जान जा सकती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपको वो रोड बनाने के लिए मुश्किल होता है? अगर आप सुन के जाके एयरपोर्ट पे देखें, एयरपोर्ट बंद होते जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स पे बंद कर दिया। नवाबशाह एयरपोर्ट जो है उन्होंने शहीद बेनज़ीराबाद उसको उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया। हैदराबाद का पहले बंद हो चुका था, आप हमारे एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स खत्म करने जा रहे हो, करते जा रहे हो। आप जो ये प्रॉब्लम करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं और हम वो जायज़ बात कर रहे हैं कि जो कि हर पाकिस्तानी ने करनी चाहिए। तो वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर जहाँ पे कमी कोताहियाँ हैं, आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, हमारे कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हम आपके साथ एक पैर पे खड़े करेंगे, लेकिन आपके जो नए किस्म के जो तर्जुमान किस्म के लोग जो जिस तरीके से बयान देते हैं, जिनको हक़ाइक़ का कुछ इल्म नहीं है, बगैर हक़ाइक़ का वो बयान देते हैं, तो बराए मेहरबानी या तो उनको थोड़ा एजुकेट कर ले ताकि वो पढ़ लिख कर जो है वो जवाब दें। शकील साहब ये बताएं कि आप तो अभी हैं जी हाँ, थैंक यू। शकील साहब ये बताएं कि बानी पीटीआई ने ये कहा है कि ईद के बाद आपकी खैर नहीं है, वो आपकी वो तहरीक चलाएंगे कि आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। भाई मैं भी कह चुका हूँ कि पीटीआई को अगर जितनी भी तहरीकें चलानी है चलाएं, लेकिन पहले एक तहरीक चलाएं। ये जितने भी यलगारें करनी है ना, ये वफाक की जानिब ना करें, इस्लामाबाद की जानिब ना करें, अपने इदारों के खिलाफ ना करें, उन दहशतगर्दों के खिलाफ यलगार करें जो दहशतगर्द इस वक्त मासूम खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पख्तून भाइयों और बहनों को मार रहे हैं। ये एनर्जी वहाँ इस्तेमाल करें। वो जिस तरीके से वो गब्बर सिंह बनकर उनके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है, हमें लड़ना भी आता है,
जो उन्होंने असेंबली की फ्लोर पर तकरीर की, मैं अपने अपने अल्फाज नहीं बोला, तो वो मैं उनको कहूँगा कि बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब, आप वो हथियार, वो पैसा, वो जज्बा, वो दिल गुर्दा दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल करें, वफाकी हुकूमत के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल वो ना करें। अच्छा, ये बता दें कि वफाकी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ आप सिर्फ सिंगल खेलते रहेंगे या चक्का चौका मारने का भी इरादा है? देखिए मेरी बात सुने, ये खेल नहीं है। एक तो मैं बता दूं कि हम कोई सिंगल खेलें या आपने भी शायद ज़्यादा तहरीक इंसाफ में की दल से देखे तो आपने वो क्रिकेट की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। ये एक बता दो मेरे भाई, ये खेल नहीं है, ये वो मासूम लोगों की जानें हैं। कल को सफ़र पे आप भी जा सकते हो। मेरे पीटीआई के दोस्त खड़े हुए मेरे शबीर भाई साहब नज़र आ रहे हैं, हमारे एमपी साहबान, तो ये भी उस रास्ते पे जा सकते हैं, मैं भी उन रस्तों पे जा सकता हूँ। तो 7 का रास्ता अगर वफाकी हुकूमत ने बनाना है तो बनाए, नहीं बनाना तो हमें बता दें कि भाई हम लोग नहीं बना सकते, तो जो फिर हमने जो पैसे खर्च किए वो भी तो हम फिर आप दोबारा बना दें। इस तरीके से हैदराबाद सक्खर का रोड है, वो हमने बनाना है, वो बनाए हम लोग। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये उन पे फ़र्ज़ है, हम सिर्फ उनसे जायज़ बात करें, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम कोई ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि अगर ये हमारा रास्ता नहीं बना तो हम हुकूमत छोड़ देंगे या खुदा न खास्ता, नहीं। वो ब्लैकमेलिंग की साथ साथ कभी हमने नहीं देखी, वो दूसरी पार्टियां करते हैं। आपको पता है कौन सी पार्टियां करती थी? कराची की सड़कों पर अभी भी डंपर कल परसों में भी हादसा हो रहे हैं। वो लोग आकर आपसे मुलाकातें करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं बाहर निकल के कि कराची की सड़कें जो हैं वो टूट का शिकार है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाले हमारे पास मतलब डंपर्स का निशाना बनते हैं और डंपर वाले टूटी हुई सड़कों की वजह से हादसा का सबब बनते हैं। तो आपके पास आके बैठ के वो क्या बात करते हैं, क्योंकि कराची की सड़कें बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। कराची के जो इश्यूज़ हैं, केएमसी काम कर रही है, जहाँ पे रिपेयर का काम हो रहा है केएमसी वो रिपेयर का काम भी कर रही है, जहाँ पर सड़कें बनाने का काम हो रहा है केएमसी वो सड़कें बनाने का काम भी कर रही है। बेसिक जिम्मेदारी केएमसी की और डीएमसीज़ की, वो काम कर रहे हैं, और हुकूमत सिंध की तरफ से जो फंड्स उनको देने चाहिए वो दिए भी गए हैं। और जहाँ तक डंपर का आपने बात की, हैवी ट्रैफिक का इशू है। फिर मैंने बताया कि कराची इज़ अ पोर्ट सिटी, जितनी हैवी ट्रैफिक पूरे पाकिस्तान की है ना, वो कराची में आनी है। हर पूरे पाकिस्तान की, जो हम कहते हैं ना कराची में इतने ज़्यादा हैवी ट्रैफिक और ट्रैफिक इश्यूज़ क्यों हैं, मतलब हम बना तो नहीं कर सकते कराची में कि यार हैवी ट्रैफिक आज के बाद कराची में नहीं आएगी। कुछ शहरियों, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये मुतालबा करती हैं, लेकिन थोड़ा अक्लमंदी बन जाए कि अगर कराची में हम हैवी ट्रैफिक को बंद कर दें तो पोर्ट से पूरी इम्पोर्ट को आप क्या रक्षाओं में लेके आओगे या पूरी एक्सपोर्ट्स को आप रक्षाओं में लेके जाओगे? ज़ाहिर है यहाँ पे हैवी या टोटल हैवी ट्रैफिक का काम ये है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो सेस के पैसे थे 180 अरब रुपए बिजनेसमैन चले गए सिंध हाई कोर्ट में कि जी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने थे पैसे। जो आपने सड़कों की बात की ना, मैं आप उस पर आ रहा हूँ। वो 180 अरब रुपए पिछले 2 सालों में पैसे बता रहा हूँ आपको, अब और अभी 300 अरब बन गए होंगे। ये गए सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गवर्नमेंट को आपको पैसे देने होंगे। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में 500 पिटिशनर चले गए, उसमें उनके 800 वकील चले गए। अब वो हमने, जब मैं एक्साइज मिनिस्टर था, मैंने 2 दफ़ा ख़त लिखा। मैंने उनको खतूत लिखने के बाद उनको अप्रोच किया, हमने वकील से बात की केस जल्दी लगाया जाए। काजी फैज़ल साहब उस चीफ जस्टिस थे। भाई अभी तक वो पैसे कोर्ट में जमा हो रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये हमें अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है, आपकी शिकायत या डंपर कराची के लोगों की शिकायत कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड ख़राब है, मैं मानता हूँ रोड ख़राब है, मैं तो नहीं बोला रोड बिल्कुल 100% ठीक है, रोडों में काम भी हो रहा है। शाहराह भुट्टो जैसी बेहतरीन किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें भी बन रही हैं, लेकिन जहाँ पे हमें वो 180 अरब रुपए हमें मिलने चाहिए जिससे हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, वो पैसे अगर आपने कोर्ट में जमा कराने तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों नहीं इन केसेस को, मैं अपील करता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को कि बराए मेहरबानी इसको एक मेरी हम्बल गुजारिश कर लें, वो जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, जो सिंध हुकूमत के पैसे वहाँ जमा हो रहे हैं, वो उसको आप करें ताकि वो पैसे गवर्नमेंट को मिले, ताकि गवर्नमेंट, वो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होंगे, उसका उन पैसों का और कोई काम नहीं हो सकता, तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर सकें। क्योंकि उस हैवी ट्रैफिक जो कि पूरे पाकिस्तान की है, उसने सिंध भर की सड़कों को पे चलना है। तो खुदारा जिसने वो चीज़ ख़राब करनी है तो उसको ठीक करने के लिए आप मतलब हमें बोझ डालते जा रहे हो हम पर, और ठीक करने के लिए हमारे हाथ पांव बांधते जा रहे हो, तो ये नहीं होगा। नहीं,
डिमांड पे ज़्यादा हमने काम किया हुआ है। हमने इसमें खतूत लिखे हुए हैं, डिमांड पे काम किया हुआ है। हमने CCI की मीटिंग में इसको उठाया हुआ है। हर उस फोरम पे, जिस फोरम पे इस इशू को उठाना चाहिए, हमने इस फोरम को उस इशू पे उठाया है। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इग्नोर किया जा रहा है हमारी इस जायज़ डिमांड को। हाँ, पार्किंग वाली बात देखिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि तमाम चार्ज पार्किंग जो हैं वो आज से ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग चला रहा है तो वो इलीगल है। बराए मेहरबानी आप हमें मैसेज करें, हमें नंबर दें, आप साफ़ी हजरात बैठे हुए हैं, आप गवर्नमेंट को कंप्लेंट करें, हम उन चार्ज पार्किंग को ख़त्म करेंगे। उस बयान पे दूसरे दिन उसे तरदीद जो की थी वो आपने नहीं सुनी थी, वो सुन लिया करें वो भी। सर एक थोड़ा छोटा सा मैं आपको वो सुप्रीम कोर्ट ने वो अकाउंट बंद कर दिया, आपको पता भी नहीं है। वो हमारी डिमांड ये है कि वो पैसे भी सिंध हुकूमत को आने, वो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है। थोड़ा सर्वे कर लें। थैंक यू। चैंपियंस ट्रॉफी शर्जील इनाम मेमन मीडिया के नुमाइंदों से रहे हैं। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI चूचू का मुरब्बा था, पाकिस्तान की आवाम को गलत चीज़ों में धकेला। PTI की जितनी भी सियासत रही है उसमें सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना रहा है। चाहे फिर वो IMF का प्रोग्राम हो, उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के गयूर नौजवानों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इनकी साजिशें हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। यरूशलेम टाइम की रिपोर्ट चश्म कुशा है और इसमें सिर्फ PTI के बानी नहीं बल्कि पूरी पार्टी ही मुलव्विस है। और अभी आपको खबर दे रहे हैं